Hi everyone, a very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. I am CA Madhu Thakuria, and I am making this video for every student across India who were actually wanted to appear for September 24 exams, but due to bad health, they were not able to attempt either both groups as they planned or any of the group uh, as they planned. ठीक है, so only those students जो by दिस सर्कमस्टेंस कि आपका तबीयत खराब हो गया और इसकी वजह से आप पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाए, अगर ऐसा सिचुएशन है तो ही आप वीडियो सुनो, अदरवाइज बाकी बच्चों के लिए आई विल प्रिपेयर सेपरेट वीडियोस अबाउट व्हाट टू डू नाउ दोज हु वर एबल टू अटेम्प्ट आइदर ऑफ द ग्रुप और बोथ द ग्रुप्स. ठीक है, सुनो मेरी बात, आपके साथ हुआ क्या? आपने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की, एंड आप कैसे भी हालत थी, मतलब लास्ट तक आप नर्वस रहे होगे, बट आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया होगा, राइट? बिकॉज आपका तबीयत खराब हो गया. आई नो फॉर अ फैक्ट 3 of my students couldn't appear for their paper as they planned. Literally 3 of my students, मतलब who are in regular touch of me, either एक ग्रुप नहीं दे पाए या फिर एक ही ग्रुप प्लान था वो नहीं दे पाए, दो ग्रुप प्लान था फर्स्ट दे पाए, सेकंड नहीं दे पाए, या फिर बोथ ग्रुप ही नहीं दे पाए. ऐसे ऐसे सारे सर्कमस्टेंसेस है मेरे पास. सो I'm not targeting on their personal stories, but I know these students represents all of you, right? So in that case, मेरा क्या सजेशन है कि चलो अगर ऐसा हुआ तो पहली बात आप ये मान करके चलो कि यू हैव टू फॉरगिव योर सेल्फ फॉर थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल. मतलब अगर अब मेरा तबियत खराब हो गया और मैं एग्जाम्स के लिए बहुत तैयारी कर रही थी, और तैयारी का ये मतलब नहीं कि 6 महीने से पढ़ रही थी, सपोज लास्ट 2 मंथ्स में भी आप बहुत जी जान से पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते आपको एग्जर्शन की वजह से या बर्नआउट फील हुआ, ओवरवर्कड हो गए आप, उसकी वजह से सपोज आपका तबियत खराब हो गया, वायरल फीवर चल रहा था, मौसम बदल गया इस तरह से, मतलब गर्मी बारिश इसके बीच में आप वेदर कंडीशंस की वजह से भी होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है एंड बच्चों का तबियत खराब होता है. फ्यू ऑफ देम गॉट, किसी को डेंगू हो गया, टाइफाइड हो गया, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं. ये आपके कंट्रोल में तो नहीं था, तो आप खुद के ऊपर इतना हार्श तो नहीं हो सकते ना कि आप खुद को डेली गिल्टी फील करवाओ कि यार मेरा तबियत क्यों खराब हो गया, मेरा तबियत क्यों खराब हो गया. दिस इज नॉर्मल, पार्ट ऑफ लाइफ. जिस तरह से अभी आपको लगता है कि एग्जाम्स में आप बिजी हो, इसके लिए आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. a lot of people, like people go and for 4 years वो rigorously खुद को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स, एंड एंड में उनके मैचेस के दौरान उनका तबियत खराब हो गया और वो नहीं अपीयर कर पाए. दे कुड नॉट फाइट बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द सर्कमस्टेंस विच इज नॉट अंडर देयर कंट्रोल. तो क्या उसके लिए वो गिल्ट में ही रहे? नहीं ना. तो आपके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है. जब आप दूसरों को, अगर अगर वही कोई आपके किसी दोस्त के साथ हुआ होता तो आप कितने अच्छे से उसको समझा रहे होते थे, बट खुद के साथ हुआ है तो आप उसका गिल्ट लेकर के बैठे हुए हो और आप खुद को ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि जैसे आपने कुछ पाप कर दिया है बीमार होकर के. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज नो दिस इज नॉट योर मिस्टेक. यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ विथ लव, ताकि पहली बात तो आप एक तो रिकवर अच्छे से हो, और आपके अंदर ना ऐसे नेगेटिव ब्लॉकेजेस नहीं क्रिएट हो जाने चाहिए यार, क्योंकि आपकी तबीयत खराब होगी तो मतलब आप खुद को ही कर्ज करने लगो, खुद को गिल्टी फील करने लगो. इससे होगा क्या? आपके अंदर नेगेटिविटी और ही बढ़ेगी ना. नेगेटिविटी मन में बढ़ने, ब्लॉकेजेस, नेगेटिव ब्लॉकेजेस क्रिएट करने का असर क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए वो आपका हैबिट बन जाता है. ठीक है, सो प्लीज डू नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड फ्रॉम मी, यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ विथ रिस्पेक्ट. यू कांट ब्लेम योर सेल्फ फॉर वॉट हैज, फॉर समथिंग दैट हैज हैपेंड विच वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ योर कंट्रोल. ठीक है. सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखो, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. आपका कोई भी पढ़ाई, मतलब ऐसा 5 रुपए का दुकान के, मतलब रोड के किनारे से भी किताब उठा करके और एक जनरल नॉलेज के दो चार क्वेश्चंस भी अगर आप उससे पढ़ते हो ना, तो इट रिमेन्स इन योर हेड. तो आपने अभी तक भी जो पढ़ा हुआ था वो ऐसे गायब नहीं हो जाएगा आपके हेड से, जो आपको लगता है कि अरे ये तो वॉश ऑफ हो जाएगा कंप्लीटली. नहीं, अगर आपने जेन्युइनली पढ़ा है, 2 महीने एफर्ट डाला है, 1 महीने एफर्ट डाला है, लास्ट की 20 दिन एफर्ट डाला था, कुछ भी केस सिनेरियो होने दो, आपका पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता है. तो आप दोबारा किताब उठाने से इसलिए हेजिटेट मत करना या झिझकना मत ये सोच करके कि बॉस मुझे स्क्रैच से पढ़ना है. आपको स्क्रैच से नहीं पढ़ना है. यू हैड ऑलरेडी अचीव 60 70 80% ऑफ योर स्टडीज.
आपको सिर्फ वो पेस पिकअप करना है ताकि वो रिवाइज कर पाओ, जितना अभी तक पढ़ा हुआ है उसको रिकलेक्ट कर पाओ, एंड आगे का जो रिमेनिंग आपको पढ़ना है वही पढ़ना है। एंड दिस आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि आप जनवरी में पेपर देने वाले हो, जो भी है, क्योंकि किसी भी सर्कमस्टेंस में ऐसा हुआ वो बार बार आपके साथ में रिपीट नहीं होगा। आप हेल्दी रहो, हेल्दी खाओ एंड वर्कआउट करो, मन में हेल्दी रहो कि पॉजिटिव बातें करो, अपने बारे में अच्छे से, अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट से ट्रीट करो, हेल्दी खाओ बहुत इंपॉर्टेंटली, एंड वर्कआउट करो। घर पे करना है करो, होम बेस्ड वर्कआउट करो, जिम करना है जिम करो, जो करो, बट वर्कआउट करो। ये 3 चीजें करोगे, आई एम श्योर, मतलब आपका तबीयत ठीक रहेगा। ठीक है, तबीयत ठीक है मतलब आप जनवरी में अपीयर कर सकते हो वापस इंटर। तो जब जनवरी में आप अपीयर कर सकते हो वापस, तो सबसे बड़ा बात आपके पास एडवांटेज क्या है कि आपने पढ़ाई तो वैसे भी करके रखी है, और आप जिस सॉलिड मोमेंटम के साथ पढ़ रहे थे वो मोमेंटम आपका गया तो नहीं है। ठीक है, तबीयत खराब हो गया तो हो सकता है कि पूरे ऐसे ऐसे 1 आध 2 हफ्ते निकले हो जो आपने सिर्फ मोबाइल ही चलाया होगा, कि फ्री टाइम पे बैठे हैं, मोबाइल पे स्क्रॉल कर लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, वीडियोस देख लिया, बट दैट इज ऑल। वो भी करके इंसान पक जाता है। दिन दिन भर करके आपको ही लगता होगा यार ये क्या नॉनसेंस है, आई एम जस्ट पुटिंग गार्बेज इन माई हेड। आप वो भी फेंक देने वाले हो, मुझे 100% श्योर है। तो ठीक है, फोन फेंक दिया तो फिर करना क्या है, जहां छोड़ा था वहीं से पिकअप कर लो। थिंक ऑफ इट कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तबियत खराब में होने जैसा। आपका जनवरी का अटेम्प्ट चल रहा है, आपके पास सॉलिड अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, जिसमें आपका दशहरा दिवाली भी निकल जाएगा, आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। दिसंबर तक आते आते मस्त मॉक टेस्ट पेपर्स लिख करके खुद को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट बना लो कि लास्ट के 10-20 दिन में ओवर एग्जर्शन या बर्नआउट करने की जरूरत ना पड़े, जिसकी वजह से आप इंटरनली वीक हो। ठीक है, होता है ये, बहुत ज्यादा बॉडी अंदर से तप जाती है। आप जिस तरह से लास्ट लास्ट में बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ना, उसकी वजह से तो कभी कभी बॉडी रिएक्ट नेगेटिवली कर देती है। ठीक है, सो मेक श्योर करो कि आप दिसंबर 15 या 20 तारीख तक खुद को इतना सॉलिड पोजीशन पे ले आओ, बाय राइटिंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर, बाय राइटिंग सॉल्विंग अ हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आपके पास तो इतना सॉलिड चीज है ना कि सितंबर का पेपर है, भला ही वो दोबारा क्वेश्चन जनवरी में तुरंत नहीं आ जाएंगे, बट जस्ट टू टेस्ट योर नॉलेज यू कैन सॉल्व दोज पेपर्स खुद से। एंड अपना पढ़ाई जहां जहां आपको लगता है कि यार आई एम लैगिंग, ये तो टॉपिक मैंने टच ही नहीं किया था, कर डालो वो सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स में, एंड अपीयर ना। अभी तो आपको मालूम हो गया कि मतलब व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस आपका वहीं पर हो जाएगा। जैसे ही आप सितंबर का पेपर सॉल्व करने बैठोगे, वैसे ही आपका स्वॉट एनालिसिस हो गया कि कौन सा टॉपिक स्ट्रेंथ है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। राइट, सो यूज दिस, दिस इज व्हाट वर्किंग एज स्मार्टली। नाउ यू नो कि वेयर यू हैव टू वर्क, स्टार्ट वर्किंग हार्ड फॉर इट। सो हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन आपको सुना सुना करके टीचर्स ने आपके कान से खून निकाल दिया होगा अभी तक। डू इट नाउ, यू नो। राइट, सो एनालाइज दोस पेपर, फाइंड आउट कि क्या है, उसके बाद जनवरी में आप ईयर करो। जस्ट बिकॉज आपका तबीयत खराब हो गया था और आप पेपर नहीं दे पाए, और इसके लिए यू आर लुकिंग कि आप एमबीए ज्वाइन कर सकते हो, आप एसीसीए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो। अरे बॉस, इतना जल्दी ऐसा नहीं होता लाइफ में, कैसे पेशेंस रखना सीखोगे फिर, कि एकदम तबीयत खराब हो गया तो मतलब इतना बड़ा पाप हो गया कि मतलब यू आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट करियर ओनली ऑल टुगेदर। ठीक है, अगर वो भी करना है तो विल ऑल योर हार्ट जाके वो भी करो, तबीयत वहां भी खराब हो सकती है भाई, ये बहुत नेचुरल कॉज है। तबीयत है, बॉडी है, आपको नहीं मालूम इंटरनल ऑर्गन्स में क्या चल रहा है, कभी भी खराब हो सकती है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू आर लूजिंग मोटिवेशन एंड मूविंग टू अ डिफरेंट करियर ऑप्शन, दैट डजंट मेक सेंस। फिर उस हिसाब से तो सीए ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ है, जस्ट बिकॉज तबियत खराब होगी तो फिर उस हिसाब से आप दूसरे कोर्स में जा रहे हो। ऐसे नहीं करने का होता है लाइफ में, ऐसे कोई भी डिसीजंस नहीं लिए जा सकते इतने शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के बेसिस पे कि यार चलो दूसरा कुछ करियर देख लेते हैं। अगर प्यार है तो उतना फेथ बना के रखो ना, सीए डिग्री के ऊपर फेथ रखो, बोलो ठीक है यार एक अटेम्प्ट गया है, तबीयत खराब हो गई थी, दिस वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट अंडर माय कंट्रोल, अभी मैं वापस पिकअप कर लूंगा, जहां छोड़ा था वहां से उठाऊंगा, पेपर सॉल्व करके एबीसी एनालिसिस करूंगा, मेरा खुद का एबीसी एनालिसिस करता हूँ पेपर उठा करके, और बढ़िया प्रिपरेशन करना चालू करता हूँ। मेक सेंस? करो, अच्छे से करो, हो जाएगा। आई डेंट वॉन्ट टू गिव यू अ लॉट ऑफ ज्ञान टू यू, मैं मतलब मेरा सेंस इतना है कि यार बिफोर यू थिंक ऑफ स्विचिंग टू सम अदर करियर, नहीं करना है तो आप करो, मैं कोई किसी को रोक नहीं सकता है, मैंने कभी किसी को नहीं रोका, आपको नहीं करना है यू गो फॉर अनदर कोर्स एंड दैट इज टोटली फाइन, एंड आई टोटली सपोर्ट रादर। अगर मुझसे कुछ हो सकता है एंड इफ यू वांट मी टू ब्रिंग दोज पीपल, सपोज आपको कुछ ऑल्टरनेट कोर्स करना है एंड इफ यू वांट मी टू इनवाइट दोज पीपल, हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम सो दैट यू कैन गेट सम नॉलेज, डू लेट मी नो। अगर मेरे पास वो ज्ञान नहीं होगा, किसी और के पास होगा, तो आई विल इनवाइट देम टू गिव यू दैट ज्ञान।
बट अगर आप इसमें जेन्युइनली सीरियसली इन्वेस्टेड हो सीए में, तो कंप्लीट करो ना उसको, ठीक है? एंड बहुत अच्छे से हो जाएगा यार, डुएबल है, बहुत डुएबल है, ठीक है? Do it. And if I'll announce, I have already announced my January के लिए ऑडिट का बैच, राइट? जनवरी अटेम्प्ट के लिए ऑडिट का बैच जो है वो कल शाम से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 26 इवनिंग से आई विल स्टार्ट माई बैच फॉर अ फ्यू डेज। थोड़ा लाइटर कॉन्वर्सेशन रहेगा, 1 अक्टूबर से हम फुल फ्लेज पिकअप कर लेंगे अब ऑडिट के लिए। गोल ये है कि नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक पूरा आपका राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में, मॉक टेस्ट के साथ में, आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के साथ में ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। अगर जैसे ही टाइम मिलेगा मैं एसएम के लिए भी अनाउंस कर दूंगी बैच। तो ये तो है, बाकी 100% सारे इंटर के सब्जेक्ट्स का मैं मॉक टेस्ट लेकर के आ रही हूँ। बहुत रीजनेबल प्राइस पे मॉक टेस्ट रखे हुए हैं, कम से कम 5 जो पेपर दोगे आप सब्जेक्ट चैप्टर्स के ब्लॉक में दोगे, एंड उसके बाद में 2 पेपर्स आपको 100% दिसंबर में अपीयर करना पड़ेगा, फुल 100 मार्क्स का ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो वैसे मैंने डिजाइन किया हुआ है। आई विल अनाउंस दोज ऑन द व्हाट्सएप कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी, एंड साइमल्टेनियसली मैं वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी ताकि आप एनरोल कर लो। लेकिन ये सब करने के पहले पहले आप डिसाइड कर लो कि जेन्युइनली आपको पढ़ाई करके जनवरी निकालना है। द रीजन इज, क्योंकि बॉस मेरी बात सुनो, दशहरा दिवाली में 1 महीना खराब होने वाला है आपका, आप कुछ भी कर लो। सो ट्राई करो ना कि यार वो फेस्टिवल एंजॉय करते हुए पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, गिल्ट फ्री रहकर पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, मोमेंटम बनाओ अभी से। मैं रोज पढ़ती हूँ, बैठती हूँ ना पढ़ने के लिए। प्लीज डू इट, आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू, बट प्लीज 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 बी वेरी क्लियर इन योर हेड कि पढ़ाई वेस्ट नहीं गया है आपका, एंड यू हैव टू ट्रीट योर सेल्फ विथ लव एंड रिस्पेक्ट, एंड यू कांट ब्लेम योर सेल्फ फॉर समथिंग जिसमें आपकी कोई गलती नहीं, ठीक है? फोन वोन को साइड में रखो, जब मन करेगा, मन भर जाएगा, फोन को साइड में रख दो, पढ़ाई चालू करो। जनरली डेली बैठो, 8-10 घंटे बैठो, आराम से हो जाता है पढ़ाई, और मजे से कर लोगे, ठीक है? आई विल सी यू इन द लाइव स्ट्रीम्स, आई विल सी योर मैसेजेस ऑन माई व्हाट्सएप वेन एवर यू डिसाइड कि यस आई वॉन्ट टू स्टार्ट सीरियसली, एंड डू इट। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय।